28 तारीख को दिन रविवार दोपहर 12 बजे हम लोगों ने प्रबल भारत पार्टी की बैनर के तहत जो मीटिंग की है, उसके चाहे में लास्ट जो हमारे जो प्रबल जो छान के निकल रहा है, हमने जो डायरी मेंटेन किया है उसके अनुसार प्रबल भारत पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी कार्य कमेटी का गठन करने का कार्य करेंगे, जिसमें 5 दिनों की आगामी समय रेखा तय की गई है, जिसमें सभी हम लोग जो सामान्य सदस्य हैं इसमें हम लोग राजी हैं। अब रही बात कि आखिर किस बुनियाद पर हमने प्रबल भारत पार्टी ज्वाइन की और कि इस पार्टी को क्यों हम लोगों ने चुना और इसके आगे ले जाने के क्या तात्पर्य है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पिछले बीते सरकार 15 साल, वर्तमान सरकार 15 साल, पिछले सरकार ने चरवाहा विद्यालय के नाम पे, स्कूटर के नाम पे अनेकों भैंस ढोए गए और दूध निकाले गए। इस सरकार ने, जो वर्तमान सरकार हमारी है, ये तो स्वयं हमारे प्रधानमंत्री के राह में चल रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं वहां इनकी गरीबों के सामने बैरिकेडिंग की जा रही है, पर्दादारी की जा रही है ताकि गरीब ना दिखे। तो रोड का काम नहीं हो रहा और इनके सरकार में अगर सबसे पहले देखा जाए तो न शिक्षा है न सड़क है। अभी मैं एक बात करना चाहूँ, हमारे इस कमेटी ने मांझी चौवा स्थान में प्रबल भारत पार्टी के समस्याओं का जो एक रूपरेखा तैयार किया है, उसमें प्रथम समस्या ये आती है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कारणवश अपने घर का निर्माण नहीं कर पाते, गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में रूप देखते हुए, रंग देखते हुए, हैसियत देखते हुए सुविधा दी जा रही है। आप अगर देखें तो आज बीपीएल वालों को अगर सर्च किया जाए तो हमको लगता है कि ज्यादातर कोठी वाले जो हमारे नाम से ऐश कर रहे हैं। तो मैं तो सरकार से बोलना चाहता हूँ, मैंने कितने बार पोस्ट किया है कि आप क्यों नहीं ऐसा करते कि सरकारी मीटर का आपने किया है प्रीपेड मीटर, तो प्रीपेड बीपीएल मीटर भी कर दो ना, पता तो चले, सामने तो लगे, दरवाजे के बाहर तो लगे कि आखिर कितने हैं अमीरों वाले जो बीपीएल के नाम से, गरीबों के नाम से ऐश कर रहे हैं, कितनी कोठियों वाले हैं, वो सामने तो आए, सरकार धरातल पर तो लाए। आप मांझी प्रखंड में जाओ, प्राथमिक उपचार, मैं कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि हमारी प्रखंड में हमारा प्रथम प्राथमिक उपचार केंद्र है, लेकिन वहां पे एक बुखार की दवा नहीं मिलती। आगामी 1.5 साल से बुखार की दवा आप लोगों को मिली है क्या? समाज में नहीं मिली है क्या? कोई सुविधा नहीं है। अगर आप जाते हैं किसी तरह के कुत्ता काटने की इंजेक्शन की मांग करते हैं तो क्या मिलती है क्या? आपको सिर्फ रेफर कर दिया जाता है और रही बात, हमारा यहाँ ना हमारे ग्राम समाज का ना पदाधिकारी सुनते हैं ना कर्मचारी सुनते हैं। अब रही बात, इसी कारण हम लोग ने प्रबल भारत पार्टी के तहत ज्वाइन किया है, इस कारण की गरीबों की पार्टी है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि हमारा जो एक मांझी बनवार पथ है, दाऊदपुर पथ है, जो कि विगत हमको लगता है कि पिछले 50-60 सालों से या उससे ज्यादा ही पे हमारे ईटाकरण हुआ था, उसके बाद आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, अनेकों बार टेंडर हुए, उसकी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही सड़क निर्माण हुआ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये और यहाँ के सम्मानित सदस्य जो भी हैं सरकार के, उनको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये बरसात के पहले अगर हमारी रोड तैयार नहीं होती, जो आपने समय सीमा दी थी, अगर नहीं देती है, अगर सड़क की निर्माण नहीं होती है, तो प्रबल भारत पार्टी सभी सम्मानित सदस्यों के साथ और हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन के साथ उस सड़क का दौरा करेंगे। उस सड़क में दौरा करते हुए हम लोग वहाँ धान रोपने का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं, जिसमें हमारे उनके यहाँ पे पदार्पण होगा, तो मैं उनके साथ स्वयं और हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, स्वयं मैं उनको लेके जाऊंगा। जिनके घर में किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं और क्या समस्याएं हैं, उनको केंद्रीय बिंदु में लेते हुए हम लोगों ने एक फाइल तैयार की है। उस फाइल को हम लोग लेके, अगर यहाँ नहीं सुनी जाती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस फाइल को लेके आगे की ओर मूव करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे और इस समस्या का निवारण करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जंतर मंतर रामलीला मैदान तक धरना देने के लिए तैयार हैं। उसके कहीं भी किंतु परंतु में सुबह नहीं होगी, क्योंकि प्रबल भारत पार्टी सिर्फ ये सोच के आई है 247 सीट में उतरने जा रही है कि हमें सरकार, हमें लोग, सत्ता नहीं चाहिए, हमें मेरा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। इस हक के कारण हमें आज सड़क पर उतरना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सरकार को फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा
कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं कृपया उनका निवारण किया जाए। और हमारे जो मांझी दाऊदपुर पथ हैं जिसके बारे में हम लोगों ने इंटरव्यू भी डाला और बहुत सारे एकता मंच के हमारे सोनवर्षा के एकता मंच के जो कार्यकर्ता हैं सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने अनेकों बार आंदोलन किया। कारण है कि आप घर से निकलो गड्ढे हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। मैं आपको लाइव ले चलूंगा बुधवार को दिन में, मैं लाइव रहूंगा उस रोड में और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जो रोड खराब है 4 किलोमीटर 200 मीटर की 4 किलोमीटर 200 मीटर की जो रोड खराब है उस रोड की ये हालत हो गई है। मैं माफी चाहूंगा। मैं ये बोलने में कतई शर्म नहीं करूंगा कि अगर एक गर्भवती प्रसूत महिला अगर उस रोड से आती है तो भगवान न करे उसकी जान अटकी रहती है, उसके परिवार वाले की जान की अटकी रहती है कि कहीं रास्ते में कहीं कुछ हो ना जाए। और ऐसे मौकाजात में अनेकों मौके आए हैं कि जो उसमें से लेके प्रसूति महिला को आए हैं और रास्ते में बच्चे ने जन्म ले लिया। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज की डेट में हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और मांझी प्रखंड, मांझी थाना जो अंग्रेजों के जमाने से है, मांझी वो महेशमती के नाम से जानी गई है। पुरातन में अगर आप नाम खोजेंगे तो महेशमती में नाम दर्ज है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक डी है, कितना है वो डी जो मकरध्वज की 52 बीघा के डी है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा तमका लगा हुआ, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि आप 2.5 से 3 इंच की खेती नहीं कर सकते। तो अनेक ऐसी धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर है कि सरकार चाहे, हमारे यहाँ सरजू नदी है, हमारे यहाँ गंगा आरती हो सकती है, हमारे यहाँ थोड़ी 10-5 किलो 7-8 किलोमीटर दूरी पर नीलकंठ गौतम ऋषि स्थान है। सरकार चाहे तो इसको ऐतिहासिक धरोहर पर विकसित कर सकती है और सरकार चाहे तो अनेक लोग रोजगार मिल सकते हैं। सरकार चाहे, मैं जिस रोड की बात कर रहा हूँ, सरकार अविलंब उस रोड को अगर बना देती है तो दाऊदपुर और मांझी में आने और 52 गांव की जो मांझी गांव है और 25 पंचायत के जो गांव है ये सुविधाजनक स्थिति से जिएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप छपड़ के द्वारा उतरते हो, रात में आने की कोई सुविधा हमारे नहीं है। हम लोग प्रवासी हैं, हम लोग बिहारी मजदूर हैं, बाहर से हमारे बहन बेटियां कमा के आती हैं, 2 पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। अगर आप इस रोड को सबल कर देते हो, प्रबल कर देते हो, बना देते हो तो हो सकता है घर घर दुकान हो, खुद से रोजगार हो जाए। और रात के 12 बजे वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकती है दाऊदपुर में, तो हमारा बच्चा वहाँ उतर के, एक महिला भी हुई तो उतर के हमारे घर को आ सकती है। आज सुविधा नहीं होने के कारण हम लोग दर दर भटक रहे हैं। ये किसान प्रबुल बहुल क्षेत्र है और किसानों की समस्या होते हुए आप ध्यान देंगे न डीजल इस ऐसी रोड है कि यहाँ साइकिल तो छोड़, ट्रैक्टर तो दूर की बात चल नहीं पा रही है। तो कैसे जिएंगे हमारे समाज, कैसे जिएंगे वृद्धा पेंशन उठाने वाले, कैसे जिएंगे 25 पंचायत से आने वाले बूढ़ी औरत और बूढ़े जो हमारे गार्जियन हैं। तो मैं सरकार की ओर से फिर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं दोबारा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप समय रहते इस सड़क का निर्माण नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे और पुरजोर आंदोलन करेंगे और इसका विरोध करेंगे। और हम लोग घोषणा करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में, पहले आपको मैं लाइव उस रोड में ले जाऊंगा, उसके बाद हम लोग धन रोपनी की प्रोग्राम करेंगे। जय प्रबल, जय बिहार। अपने मिलेगा उसका दिलाने को काम करेंगे।